आगरा में इंडियन फुटवेयर डेवलपमेंट काउंसिल (IFDC) द्वारा कंप्लीट फुटवेयर एक्सपो 2024 लगाया गया है, जिसमें शहर के कोलाहल से दूर सिंगना ग्राम स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर इन दिनों देशी विदेशी खरीदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर श्रीलंका और नेपाल तक के खरीदार यहां पहुंच रहे हैं। वायर टू वायर थीम पर हो रहे 3 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन यहां 2000 से अधिक खरीदारों ने भी विजिट किया, जिसमें श्रीलंका और नेपाल से आए खरीदार भी शामिल थे। लेदर की जानकारी के साथ साथ उन्होंने नई मशीनरी के बारे में समझा। क्रॉक्स जैसे भारतीय ब्रांड से लेकर हर तरफ की पैकेजिंग सॉल्यूशन, लेदर की जगह लेने वाले बैग, पर्स आदि के प्रति खरीदारों का आकर्षण उन्हें फुटवेयर एक्सपो में खींच कर ला रहा है। कोलकाता में सुबोजित हाजरा और इंटू हल्दर ने बताया कि उनका वॉलेट और मनी बैग का पैतृक काम है। 6 वर्ष पूर्व उन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब से देश भर में लगने वाली प्रदर्शनियों को विजिट करते हैं, लेकिन आगरा में लगा फुटवेयर एक्सपो सबसे अलग है। यहाँ सिंथेटिक और शॉल की अच्छी वैरायटी देखने को मिली है। ये जो IFDC का जो फर्स्ट इवेंट है, इसका मेन फोकस डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए पहले जितने भी मीट एट आगरा होता है वो प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस इवेंट का जो मेन फोकस है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए ये IFDC ने ये इवेंट किया है। मेन फोकस ये है कि उनका अपग्रेडेशन होगा कैसे। उनका अपग्रेडेशन होगा नई टेक्नोलॉजी से, सिस्टमेटिक वर्किंग से, और दूसरा उनका आमदनी बढ़े। आमदनी इसलिए बढ़े, इस तरीके से बढ़ानी है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के साथ जो बात चल रही है और ये क्लियर कट होने वाला है कि जो परचेज होगी, जो इंपोर्ट होगा जूते का, वो ऐसे दामों पर होगा, कस्टम ड्यूटी इस तरीके से गवर्नमेंट प्लान करेगी कि यहाँ के जो जूता बनाने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से हमारे अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के, उन जो इंपोर्ट का जो प्राइस होगा और वो जो यहाँ का जो कॉस्टिंग होगा, उसमें एक मेजर डिफरेंस ऐसा होगा कि यहाँ के जो बेचने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो और वो एक अच्छे ठीक ठाक मुनाफे के साथ काम कर सकें। ये इस इवेंट का मेन उद्देश्य है। खरीदारों की बढ़ती संख्या देखकर स्टॉल संचालक कर रही कंपनियां भी काफी उत्साहित हैं। स्टाकान के के मिश्रा का कहना था कि फुटवेयर एक्सपो में खरीदारों का रुझान काफी अच्छा है। उन्होंने बताया कि घरेलू उत्पादकों के साथ साथ महाराष्ट्र से निर्यातक भी अच्छी संख्या में आए हैं। प्रकृति बैग्स के प्रदीप पुरी ने बताया कि उनके इको फ्रेंडली फुटवेयर बॉक्स काफी पसंद किए जा रहे हैं। इनकी विशेषता है कि ये रिसाइकिल हो जाते हैं। IFDC के फुटवेयर एक्सपो 2024 के दूसरे दिन एक और जहां खरीदारों की बढ़ती भीड़ दिख रही थी, वहीं तकनीकी सत्र में उत्पाद को ब्रांड बनाने की नवीन जानकारियों के साथ कर्मचारी वेलफेयर पर मंथन किया जा रहा है। हमने खुद ने भी, मैं यहाँ इस इवेंट का IFDC का बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो हमने यहाँ पे स्टॉकोन ने भी, मेरी कंपनी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। हम लोग एडिसिव बनाते हैं। एडिसिव में भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि अभी तक नॉर्मली सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट जो थोड़े हानिकारक भी होते हैं, उनको उनकी जगह पे हम लोग नई रेंज लेके आए हैं वाटर बेस्ड प्रोडक्ट की। तो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट में वाटर बेस्ड PU, प्राइमर, हार्डनर, तो ये सब रहेंगे। उससे हमारे कारीगर भाइयों को भी, जो कारीगर भाई इस्तेमाल करते हैं, उनको भी उनके स्वास्थ्य को भी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं होगी। ये हमारा मेन उद्देश्य है। CS अनुज अचोक और नीतू अग्रवाल ने बताया कि उत्पाद कितना ही गुणवत्ता वाला क्यों ना हो, किंतु जब तक वो ब्रांड नहीं बनता, लोगों की नज़र में नहीं चढ़ता है। उन्होंने कहा कि ये विडंबना है कि आगरा जूता उद्योग में विश्व प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ से एक भी ब्रांड आज तक नहीं बना। इसके पीछे का कारण है कि लोग ट्रेडमार्क के महत्व को नहीं समझते। आवेदन की प्रक्रिया भले ही थोड़ी लंबी है, किंतु 8 से 10 माह की प्रक्रिया का लाभ आप पीढ़ियों तक ले सकते हैं। उन्होंने ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी विस्तृत जानकारी साझा की। वहीं आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट्स चैम्बर, फेडरेटी ऑफ आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स, लघु उद्योग, भारतीय नेशनल चैम्बर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, UP इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशनल, ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन, आगरा शू मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, आगरा शॉल एंड शू कंपोनेंट एसोसिएशन, भीम युवा व्यापार मंडल, सिलीन इंडिया संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। मून न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।